गुड मॉर्निंग। नाउ टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। अब टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है कि अकाउंट में कौन से वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जो अकाउंटिंग के मेन वर्ड्स होते हैं। जैसे कि एजुकेशन रिक्वायर्ड, डिफरेंट फील्ड के लिए अलग अलग एजुकेशन रिक्वायर्ड होता है। स्पोर्ट्स इंजीनियर, डॉक्टर, स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग। वैसे ही अकाउंटिंग के अंदर भी बहुत सारे उसकी ओन टर्मिनोलॉजी है जो सिर्फ अकाउंट में यूज़ होता है। मीन्स ऑफ ऑन वैक्यूबलरी, मतलब उसका ग्रामर, उसके स्पेसिफिक वर्ड जो हमारे अकाउंट में यूज़ किए जाते हैं सब्जेक्टिव वे में। तो सबसे पहले है सबसे पहले हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस इन अ बिजनेस बिटवीन टू और मोर पर्सन इन द फॉर्म ऑफ कैश और क्रेडिट। बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि हम एक्सचेंज कर रहे हैं आइदर प्रोडक्ट या सर्विस को दो इंसान के बीच में या दो से ज़्यादा लोग के बीच में। आइदर वो कैश में हो सकता है, क्रेडिट में, या फिर वो पैसे के फॉर्म में हो सकता है, या फिर वो उधार के फॉर्म में हो सकता है। तो ये हो गया हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन। उसके बाद सेकेंड है हमारा कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन का मतलब गुड्स ऑफ ₹5,000 सोल्ड टू रजनीकांत फॉर कैश। कोई भी सामान अगर हमने कैश में, मतलब ऑन द स्पॉट हमने डिलीवरी ऑन कैश किया, पैसे तुरंत ही ले लिए, तो उसे कहते हैं कैश ट्रांजेक्शन। इन दिस एक्ट बिजनेस कैश रिसीव अगेंस्ट गुड्स। यहाँ पे कैश हमें तुरंत ही गुड्स के अगेंस्ट में मिल चुका है, मतलब हमारा कैश तुरंत ही रिसीव हो चुका है, तो उसे कहते हैं कैश ट्रांजेक्शन। दूसरा होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। गुड ऑफ 5,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट। अगर हमने कोई भी चीज़ उधार में बेचा है, ये कंडीशन देके कि कुछ 10 दिन में या 1 महीने में हम पेमेंट कर देंगे, अभी हमने सामान बेच दिया लेकिन उधार में, तो उसे कहते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो ये हो गया हमारा कैश एंड क्रेडिट। फिर सेकेंड हो गया इवेंट। इवेंट इज रिकॉग्नाइज एज द इंसिडेंट। इवेंट मीन्स सिचुएशन और रिजल्ट क्रिएट फ्रॉम द ट्रांजेक्शन। इवेंट का मतलब कुछ भी चीज़ हुआ है, कोई भी हैपन हुआ है, तो उसे कहते हैं इवेंट। इवेंट का मतलब वो सिचुएशन या वो रिजल्ट जहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है, कोई भी चीज़ हुई है, कोई ट्रांजेक्शन, आइदर कुछ परचेज या कुछ सेल्स, कुछ भी इवेंट, कुछ भी इंसिडेंट्स हुआ है, तो उसे कहते हैं इवेंट होना। देन उसके बाद है कैपिटल्स। एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ऑनर टू कमर्स अ बिजनेस इज नॉन एज द कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है कि जब हम इन्वेस्टमेंट, ऑनर जब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए के टाइम पे जो पैसे लेके आता है उसे कहते हैं कैपिटल। ये सिर्फ ऑनर ही लेके आता है। ऑनर जो पैसे लगाता है बिजनेस में एकदम स्टार्टिंग में, उसे कहते हैं कैपिटल। जैसे कि ऑनर ने असेट कोई ख़रीदा हो तो वो उसका कैपिटल है। ऑनर पैसे लेके आया बिजनेस में 1 लाख, तो वो उसका कैपिटल है। तो जो भी ऑनर बिजनेस में लेके आता है, ब्रॉड करता है, वो उसका कैपिटल होता है। जैसे एग्जांपल, टू कमर्स अ बिजनेस ऑनर ब्रॉड ₹10,000 कैश, फर्नीचर 6,000, गुड्स ऑफ ₹8,000। तो यहाँ पे टोटल कितना ऑनर लेके आया है बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए? 10,000 कैश, 6,000 फर्नीचर मतलब 16,000, प्लस 8,000, टोटल 24। तो उसका कैपिटल कितना हुआ? 24,000। तो ये हुआ कैपिटल। ड्राइंग। फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल ऑनर ऑफ बिजनेस प्रोवाइड हिज पर्सनल प्रॉपर्टी टू द बिजनेस। अगर कैपिटल क्रिएट करने के लिए ऑनर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ जो भी प्रोवाइड किया है बिजनेस के लिए, अब उस पर्सनल प्रॉपर्टीज़ में से गिवन जो बिजनेस में ऑलरेडी जो दिया है उसमें से वो कुछ चीज़ विड्रॉ कर रहा है। विड्रॉ मतलब कुछ चीज़ निकाल रहा है। व्हेन ऑनर ऑफ द बिजनेस विड्रॉ असेट फ्रॉम द बिजनेस, जब ऑनर कोई भी चीज़ बिजनेस में से निकालता है, विड्रॉ करता है, आइदर वो कैश हो सकता है, गुड्स हो सकता है, या असेट हो सकता है, तो उसे कहते हैं ड्राइंग। सिंपली वर्ड में बोला जाए तो जब ऑनर कुछ चीज़ लेके आता है तो उसे कहते हैं कैपिटल, और जब ऑनर कुछ चीज़ निकालता है बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए, पहली चीज़ कोई दूसरे काम के लिए निकाल रहा हो तो नहीं, लेकिन अगर खुद के काम के लिए कुछ निकाल रहा हो तो उसे कहते हैं ड्राइंग। तो ये तुम्हारा हो गया ड्राइंग। नाउ लायबिलिटी। अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस फॉर द क्रेडिट परचेज। जो भी हमको अमाउंट पे करना है बिजनेस को, जो भी उसने क्रेडिट परचेज किया या अमाउंट जो भी उसने बोरो किया, उसे कहते हैं लायबिलिटी। सिंपली हिंदी में बोला जाए तो कर्जा, कि हमें जो भी अमाउंट को फ्यूचर में भरना है, हमें देना है, लोगों को पे करना है, जो भी हमारे पास हमारे ऊपर कर्जा है, उसे कहते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी 2 टाइप्स की होती है, एक होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। अब इंटरनल के अंदर होता है करंट, नॉन करंट, और एक्सटर्नल में भी करंट, नॉन करंट। इंटरनल का मतलब वो लायबिलिटी जो बिजनेस के इनर में होती है, मतलब अंदर होती है, विद इन द बाउंड्री ऑफ द बिजनेस, उसे कहते हैं इंटरनल लायबिलिटी। और एक्सटर्नल का मतलब वो लायबिलिटी जो बिजनेस के बाहर होती है। जैसे कि इंटरनल लायबिलिटी का अगर करंट, और करंट का मतलब जो होता रहता है, मतलब जिसका टाइम पीरियड 1 ईयर से कम हो, तो वो करंट। और नॉन करंट मतलब
1 साल से ज़्यादा हो तो वो नॉन करेंट। सेम यहाँ पे भी वही चीज़ है। अब जैसे इंटरनल का एग्जांपल देखा जाए तो अगर सैलरी बाकी हमारे वर्कर्स की या हमारे एम्प्लॉयज़ की तो वो हमारी करंट लायबिलिटी कौन सी, इंटरनल, क्योंकि बिजनेस के अंदर की बात है। और वही अगर हमें किसी का इलेक्ट्रिसिटी बिल बाकी है, बाहर हमें पेमेंट करना है, वो बाकी है तो हमारा करंट लायबिलिटी लेकिन एक्सटर्नल। तो ये हमारा इंटरनल एक्सटर्नल डिटेल में पूरा दिया, रीड कर लेना, ईजी है। नाउ असेट। असेट में हमारा होता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असेट। 2 टाइप के बिजनेस में मेन एक्सपेक्ट होते हैं। एक होता है लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब पेएबल्स, और असेट का मतलब रिसीवेबल, जो भी हमने रिसीव किया है वो। वी हैव ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट लायबिलिटी, लायबिलिटी का ऑलरेडी हमने देख लिया। नाउ हमें असेट देखना है। असेट मीन्स एनी सच टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रोडक्ट और द आइटम विच इज़ ऑनरशिप ऑफ द बिजनेस। असेट मतलब कोई भी टेंजिबल इनटेंजिबल प्रोडक्ट या कोई भी ऐसे जिसका ऑनरशिप बिजनेस में उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बताता हो, उसे कहते हैं असेट। मतलब जो भी बिजनेस में प्रॉपर्टी हो या जो भी इनकम हो, जो अदर वो टेंजिबल तक टच कर सकते, इनटेंजिबल तक टच नहीं कर सकते, उन सबको कहते हैं असेट। असेट हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, नॉन करेंट, करेंट एंड फिक्टिव। अब नॉन करेंट मतलब वो असेट जिसकी टाइम पीरियड 1 साल से ज़्यादा की हो। जैसे कि नॉन करेंट बोला जाए तो मोर देन 1 ईयर उनका पीरियड है। नॉन करेंट असेट को हम लॉन्ग टर्म असेट या फिक्स असेट भी बोला जाता है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, कॉपीराइट, गुडविल, ये सारे हमारे नॉन करेंट असेट है, मतलब जो 1 साल से ज़्यादा के टाइम के लिए रहते हैं। अब उसमें हमने टेंजिबल होता है और इनटेंजिबल होता है। टेंजिबल मतलब वो असेट जिसको हम टच कर सकते हैं, मतलब जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे कि हमारा लैंड, बिल्डिंग, मशीन, ये हमारा टेंजिबल है। इनटेंजिबल मतलब वो असेट जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है और जिसको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन उसकी फिर भी वैल्यू होती है, जैसे कि ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पैटर्न, गुडविल, जैसे कंपनी की इमेज, उसका स्टेटस, उसकी वैल्यू, उसके कॉपीराइट, ये हम देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये इसका इमेज है, उसकी प्रेस्टीज है, उसका स्टेटस है, जिसकी वैल्यू होती है, तो वो होता है इनटेंजिबल असेट। उसके बाद है हमारा करंट असेट। करंट असेट का मतलब होता है वो असेट जिसका ड्यूरेशन लेस देन 1 ईयर, मतलब 1 साल से कम हो, तो उसे कहते हैं करंट असेट। जैसे कि कैश बैलेंस हो, बैंक बैलेंस हो, रॉ मटेरियल हो, फिनिश गुड हो, ये सारा तुम्हारा होता है करंट असेट। लिक्विड असेट। लिक्विड असेट का मतलब होता है जिसको हम करंट असेट में ही कैटेगराइज किया जाता है, लेकिन सारे करंट असेट एक्सेप्ट उसमें से स्टॉक जो होता है उसको छोड़ के बाकी सारे हमारे लिक्विड एसेट होते हैं। लिक्विड एसेट का अगर मतलब बोला जाए तो वो एसेट जो तुरंत ही पैसे में कन्वर्ट हो सके उसे कहते हैं लिक्विड एसेट, जैसे कि डेटर्स, बे रिसीवेबल्स एक्सेट्रा। रियल एसेट। रियल एसेट मतलब जिसकी वैल्यू रियलिटी में हो, जिसकी मार्केट में प्राइस हो, रिलीजेबल वैल्यू हो, जिसको अपने तुरंत ही एसेट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो मे बी टेंजिबल, इनटेंजिबल, करंट, वो तीनों हो सकता है, लेकिन जिसको हम सेल करें तो हमें तुरंत ही मनी रिलाइज हो सके, उसे कहते हैं रियल असेट। उसके बाद है फिटनेस असेट। फिटनेस असेट मतलब वो असेट जिसके फिजिकल फॉर्म नहीं होता है, लेकिन उसके बाद उसकी वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होती। रिलायबल वैल्यू ऑफ फिटनेस असेट इज़ ज़ीरो। द असेट कैन नॉट बी कन्वर्ट इन कैश। उसकी कैश में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उसकी वो असेट हमारे बिजनेस में मेंटेन किया जाता है सर्टेन पीरियड्स के लिए, जैसे कि दिस इज़ नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंस मतलब जैसे कि कोई एक्सपेंस हुआ लेकिन हमने एक्सपेंस सोचा लेकिन हुआ नहीं हो, फॉर एग्जांपल शेयर एंड डिबेंचर्स एक्सपेंस, शेयर ऑफ डिबेंचर्स डिस्काउंट एक्सेट्रा, तो ये सारे हमारे फिटनेस असेट होते हैं। नाउ रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब जब भी हम मनी रिसीव करते हैं किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन में और उस टाइम पे जो हमें रिसिप्ट मिलती है उसे कहते हैं रिसिप्ट। जब भी रिसिप्ट को क्लासिफाई किया है 2 टाइप में, एक होता है हमारा नेचुरल रिसिप्ट, डे टू डे मतलब जैसे बिजनेस में हम रेगुलर करते रहते हैं डे टू डे ट्रांजेक्शन और उसमें हमें रिसिप्ट मिलती रहती है, सेल्स या कमीशन उसकी हमें जो रिसिप्ट मिलती है वो, तो वो रेगुलर रिसिप्ट विच इज़ रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब कितना इनकम हुआ कितना नहीं हुआ वो पता चलता है जिससे। और कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट रेगुलर नहीं होता, वो सिर्फ कैपिटल के टाइम पे ही होता है, तो उसे कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट इज़ नॉट रिसीव रेगुलरली, वो रिसीव रेगुलरली नहीं किया जाता है। इस दिस रिसिप्ट प्रोक्योर फ्रॉम द सेल्स।
जब हम एसेट को सेल करते तभी ये रिसिप्ट मिलता है। वैसे ही रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट रिमेन कांस्टेंट रहता है, वो डे टू डे टर्न होता रहता है। इससे हमें पता चलता है हमारे बिजनेस में ईयरली कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, ये कैटेगराइज करने के लिए, जैसे कि सेल्स, इनकम, कमीशन, डिस्काउंट, ये सब की जो रिसिप्ट होती है उसे बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। नाउ पेमेंट भी हमारा पेमेंट मतलब जब भी हम मनी पे करते हैं, हम कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन में पैसे का पे करते हैं तो वहाँ पे हमें जो मिलता है उसे कहते हैं पेमेंट हमारे दो टाइप्स का होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब वो रेगुलर नहीं है, सेम रिसिप्ट जैसा, जो सिर्फ कैपिटल परचेज करने में, जैसे कि वहाँ पे असेट परचेज करने में जो रिसिप्ट होता था उसे कैपिटल रिसिप्ट बोलते थे, वैसे ही सिर्फ असेट परचेज करने में जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है उसे कहते हैं हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जो फॉलो ऑफ पेमेंट जो रिमेन कांस्टेंट, जैसे डे टू डे फॉलो होता रहता है, हमने बिल पे किया, हमने सैलरी दी, हमने वेजेस दिया, टेलीफोनिक एक्सपेंस, तो जो भी हमने एक्सपेंस के लिए पेमेंट किया है उसे कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद है हमारा एक्सपेंडिचर्स का मतलब होता है द अमाउंट एक्सपेंड, जो हमने अमाउंट खर्चा किया है हमारे अकाउंटिंग ईयर्स में पूरा, उसे कहते हैं एक्सपेंस। अकाउंटिंग ईयर 12 महीने का होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज, जैसे सेम रिवेन्यू एक्सपेंस जो हमने पढ़ा था एक्सपेंडिचर, वो भी कहा जाता है, एग्जाम्पल सैलरी एक्सपेंस, वेजेस एक्सेट्रा। वैसे ही रेवेन्यू है, जो भी गुड्स और सर्विस सोल्ड किया जाता हो हमें कस्टमर को, और हमें जो भी पैसे मिलते हैं उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू। जो भी हमें रिसीवेबल्स होता है वो हमारा रेवेन्यू मतलब इनकम। आइदर वो हमारा इनकम इंटरेस्ट हो सकता है, रेंट हो सकता है, कमीशन हो सकता है, वो कुछ भी चीज़ हो सकता है। नाउ प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन मतलब पेमेंट करने के बाद, रेगुलर पूरा पेमेंट करने के बाद, सारे हमने सेल्स किया, पैसे आए, हमने पेमेंट किया, सब कुछ करने के बाद, रिसिप्ट के बाद जो रिमेनिंग सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा जो अमाउंट हमारे पास बच जाते हैं उसे कहते हैं प्रॉफिट। हमारा जैसे प्रॉफिट का मतलब सबको पता है, फ़ायदा जो बोला जाता है, लॉस, तो कंपेंसेशन ऑफ लॉस इज कैटेगरी प्रॉफिट कंप्यूटेशन द डिफरेंट ऑप्टेन द डिडक्शन रेगुलर। अगर हमने सारे पेमेंट सारे इनकम करने के बाद अगर हमारे में डिडक्शन आ रहा है मतलब माइनस में आ रहा है, इट मीन्स हमारा वहाँ पे लॉस हुआ है, मतलब हमारा रेवेन्यू नहीं हुआ है, हमारा डिफिसिट वर्ड्स आया है प्रैक्टिस में, तो हमें लॉस हुआ है। गेन का मतलब प्रॉफिट होता है, सिंपली प्रॉफिट का दूसरा वर्ड बोला जाता है गेन। नाउ परचेज, जब भी हम कोई आइटम परचेज करते हैं या कोई भी सर्विस परचेज करते हैं बिजनेस में, तो उसे ट्रीटेड किया जाता है परचेज अकाउंट से। जब भी कुछ खरीदते हैं तो वो होता है हमारा परचेज अकाउंट। सेल्स, जब भी हम बिजनेस में कुछ चीज़ रिसीव करते हो, कुछ भी चीज़ बेचते हैं और उसमें हमें इनकम जनरेट होती है, नॉट ट्रीटेड ऑल इनकम इज़ नॉट ट्रीटेड एज सेल्फ। सारे इनकम सेल्फ नहीं होती है, लेकिन जब हम कोई गुड्स को बेच रहे हैं या कोई सर्विस को बेच रहे हैं और वहाँ पे हमें इनकम जो जनरेट होती है उसे कहते हैं सेल्फ। मतलब हम जब सामान बेचते हैं और हमें उसे कहते हैं सेल्फ। स्टॉक का मतलब जो भी बिजनेस के अंदर परचेज किया है और उसको मेंटेन करके रखा है, गुड्स को अभी अनसोल्ड है, बेचा नहीं और हमारे गोडाउन में पड़ा हुआ है, उसे कहते हैं हम स्टॉक। डेटर्स, व्हेन द बिजनेस सेल्स, अगर बिजनेस कोई भी सामान कोई भी गुड्स उधार पे बेचता है मतलब क्रेडिट पे बेचता है कस्टमर को, उसे कहते हैं डेटर्स। देन बिल रिसीवेबल, जब हम कोई भी सामान को उधार पे बेचते हैं और उस टाइम पे हम जो डॉक्यूमेंट रिटर्न पूरा लेते हैं टू पार्टीज़ के बीच में, बिल राइटर्स और बिल एक्सेप्टर जो होता है, उस पूरे बिल्स को बोला जाता है बिल रिसीवेबल। तो हमें डेटर के साथ हमेशा बिल रिसीवेबल्स मिलता है। नाउ रिसीवेबल्स, सेम बिल रिसीवेबल जैसे ही रिसीवेबल्स बोलते हैं। रिसीवेबल्स मतलब जो भी बिजनेस के अंदर फ्यूचर में हमने कोई पर्सन को रिसीव मतलब कोई पर्सन को हमने सामान बेचा है रिसीवेबल्स के साथ, तो वो होता है हमारा रिसीवेबल। रिसीवेबल्स में हमारा डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल्स दोनों इंक्लूड होता है। नाउ क्रेडिटर्स का मतलब एज बिजनेस गोज ऑन क्रेडिट, जैसे कि बिजनेस हमारा क्रेडिट सेल्स किया जाता है वैसे ही बिजनेस पूरा क्रेडिट पे होता है। तो हम अगर कोई सामान परचेज करते हैं गुड्स किसी के पास से क्रेडिट में उधार में, तो उसे कहते हैं क्रेडिटर। मतलब सामने वाला जो भी बंदा है जिसने हमें सामान बेचा है उधार में, उसे कहते हैं क्रेडिटर्स। तो बिल्स पेबल, सेम बिल्स पेबल्स रिटर्न डॉक्यूमेंट व्हेन दो पार्टी, जब दो पार्टीज़ में एक बिल राइटर और एक बिल एक्सेप्टर हो, जैसे कि जब सामने वाला बंदे ने हमें उधार में बेचा है और हम उस टाइम पे जो बिल एक्सेप्ट करते हैं कि फ्यूचर में हम इसे पेमेंट कर देंगे, तो उसे कहते हैं बिल्स पेबल्स।
सेम पेएबल में ही दोनों चीज़ आता है, हमारा क्रेडिटर्स और हमारे बिल्स पेएबल। कॉस्ट का मतलब होता है उसकी वैल्यू। कॉस्ट मतलब जो भी खर्चा हुआ है या फिर जो भी उसकी वैल्यू है, सम ऑफ एक्सपेंस कि टोटल वो चीज़ प्रोड्यूस करने में, वो प्रोडक्ट बनाने में टोटल कितना खर्चा हुआ, उस सब का जो सम करते हैं और टोटल जो हमें मिलता है उसे कहते हैं कॉस्ट मतलब कीमत। वाउचर एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, इस टाइप ऑफ एक तरह का डिटरमाइन है। वाउचर जैसे कि कैश ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, परचेज ट्रांजेक्शन है, तो उसे कहते हैं वाउचर। डिस्काउंट का मतलब होता है कि जब भी हम परचेज करते हो, सेल्स करते हो, उस टाइम पे जो हमें बेनिफिट मिलता है, जो हमारा अमाउंट सेल्स में से कंडीशन के हिसाब से डिडक्ट होता है, माइनस होता है, उसे कहते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मतलब वो जो सिर्फ बिजनेस पर्सन को ही मिला जाता है, सर्टेन परसेंटेज जो फिक्स होता है कि जब भी हम ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते बुक में, हम सिर्फ कैलकुलेट करते हैं। जबकि कैश डिस्काउंट जो हमारा होता है, जिसको हम कैलकुलेट भी करते हैं और रिकॉर्ड भी करते हैं, जो हमारा कैश पे हमें मिलता है। जब भी हम कैश में पेमेंट करते हैं तो डिस्काउंट जो मिलता है, नॉर्मली जो हम दुकान पे जाते हैं तो हमें वहाँ पे डिस्काउंट लिखा होता है 10% डिस्काउंट, तो उसे कहते हैं कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउ। डिस्काउंट अलाउ का मतलब हमने डिस्काउंट दिया है किसी को, हमने जब किसी को हमने सामान बेचा है वहाँ पे हमने डिस्काउंट दिया है, तो उसे बोलते हैं डिस्काउंट अलाउ। डिस्काउंट रिसीव मतलब हम जब बिज़नेस में सामान परचेज करते हैं और हमें डिस्काउंट मिलता है, हमें उतना कम पे करना है, तो हमें वो डिस्काउंट रिसीव होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है सारे एक्सपेंस जो हम अलग से हमें पता है कि जो भी हमारी असेट है उसकी वैल्यू दिन पे दिन कम होने वाली है, तो हम कुछ पैसे निकाल के रखते हैं अलग से उसके लिए मेंटेन करने के लिए, उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। ऑलरेडी इसका पूरा एक चैप्टर है जो करने वाले हो। बैड डेट का मतलब होता है कि जब भी हम बिज़नेस पे कोई सामान बेचते हैं उधार में, तो सम टाइम हमें गुड्स के पूरे पैसे मिल जाते हैं, सम टाइम हमें नहीं मिलते, तो जो हमारे पैसे डूब जाते हैं, जो हमारे पैसे पूरे नहीं मिल पाते हैं और जितना भी हमें लॉस होता है उसे कहते हैं बैड डेट। बैड डेट का मतलब होता है लॉस एक्सपेंस, जो पैसे हमारे डूब गए। सॉल्वेंट का मतलब अगर कोई पर्सन है जो फाइनेंस से रेगुलरी है और जो मोर देन लाइबिलिटी, जो इजीली पैसे अपने को पे कर देने वाला है, जो भी वो होने वाला है, तो उसे कहते हैं सॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट मतलब अगर कभी हमने किसी को उधार दिया है और उसकी लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा है और वो पे नहीं कर सकता है, तो हम उसको इनसॉल्वेंट बोलते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट का मतलब होता है अकाउंट में दो साइड होते हैं, दो मेन वर्ड होते हैं, एक होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। डेबिट का मतलब बोला जाए तो जो भी हमारे लेफ़्ट हैंड साइड में है, जो भी हमारे पास पड़े होते हैं उसे बोलते हैं डेबिट साइड, और राइट हैंड साइड को हम बोलते हैं क्रेडिट। डेबिट का मतलब हमारा सारा एक्सपेंस एंड क्रेडिट का मतलब हमारी सारी इनकम। अकाउंट का मतलब ऑलरेडी हमने इतनी बार पढ़ चुका है। अकाउंट्स का मतलब कि हम जो फ्रिक्वेंटली जो भी हमारा बिजनेस में हो रहा है ट्रांजैक्शन, जितने भी इवेंट हुए, तो हम उनको रिकॉर्ड करते, तो उनके नाम से रिकॉर्ड्स करते, उसे कहते हैं हम अकाउंट। तो ये थे हमारे टर्मिनोलॉजी, जिसके सिर्फ मैंने मीनिंग्स पढ़ा है, सिर्फ एक बार करना है और उसके सिर्फ मीनिंग समझना है। बाकी सारे नेक्स्ट चैप्टर से हम सम्स करेंगे तो सारे वर्ड आने वाले, तो खाली इसके मीनिंग क्या होता है वो सिर्फ जानना है, पूरी थियरी पूरे अंदर का डिटेल नहीं, ओनली मीनिंग ईच एंड एवरी वर्ड्स के पता होने चाहिए। Thank you.